यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन को लेकर है। जो स्टूडेंट्स एमए पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं ड्यू से, एंट्रेंस एग्ज़ाम का कौन सा पेपर पैटर्न फॉलो होगा, क्योंकि काफ़ी सारे पेपर पैटर्न आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, ठीक है। और एमए पॉलिटिकल साइंस के अंदर सीट्स कितनी हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जो आपको बता दूं, ये जो डिटेल है ये सीयूटी पीजी के मैंने डिटेल ली है। सीयूटी पीजी का जो बुलेटिन है वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर लगा रखा है। बाकी अभी मैं ड्यू का भी बुलेटिन आपको दिखाऊंगा, ठीक है। पहला है यहाँ पे आपका कौन सा पेपर पैटर्न फॉलो होगा, तो ध्यान से देखो, HUQP80 वाला, यानी 18 वाला आपका फॉलो होगा। सब्जेक्ट अगर आपको पॉलिटिकल साइंस एमए पॉलिटिकल साइंस करनी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी ड्यू से करनी है, तो बेसिकली पेपर पैटर्न 2 फॉलो होगा, जिसके अंदर 25 जनरल क्वेश्चंस होंगे और 75 आपके जो हैं डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे। डोमेन स्पेसिफिक क्या है यहाँ पे, बेसिकली पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अब ये जनरल क्वेश्चंस कौन से होंगे, जनरल में भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं अभी आगे चल के, ठीक है। पहले मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ। तो एलिजिबिलिटी की मैं बात करूँ, सबसे पहले आपके पास बैचलर डिग्री कंपलसरी है होना, ठीक है। तो बैचलर डिग्री आपकी कहीं से भी होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी और किसी भी कोर्स से होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा है, काफ़ी स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में कि मास्टर डिग्री कंपलसरी नहीं भाई, मास्टर डिग्री कंपलसरी नहीं है। अगर है तो आप लगा सकते हो अगर आपने मास्टर डिग्री कर चुके हो, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे, अगर आपने ड्यू से, स्पेशली ड्यू से BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करी थी, BA करी थी पॉलिटिकल साइंस में ड्यू से, तो अनरिजर्व्ड OBC और EWS के लिए जो है 50% नंबर होने चाहिए आपके, ठीक है। और 45% SC ST और PWBD के लिए होने चाहिए अगर आपने ड्यू से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रखी थी। बाकी अगर आपने अदर यूनिवर्सिटी से करी थी तो यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मार्क्स की, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ MA पॉलिटिकल साइंस, ये ड्यू का बुलेटिन है, तो मैं आपको ड्यू का भी बुलेटिन दिखाया था। यहाँ पे पेपर पैटर्न कौन सा फॉलो होगा, HUQP18 वाला, यहाँ पे भी लिखा हुआ है CUT पेपर कोड, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़न में है, ये कैटेगरी का हिसाब क्या है, कैटेगरी 1, 1B, 2 है, ये है क्या, बेसिकली सीट्स के लिए है। मैं अभी आगे चल के बताता हूँ है क्या स्पेशली। खैर, यहाँ पे सबसे पहले बैचलर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री है अगर है अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन बैचलर डिग्री होना कंपलसरी है। सबसे पहला स्टेप बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और दूसरा है यहाँ पे BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस अगर आपने ड्यू से करी है तो अच्छी बात है, इसके लिए आपको सीट्स यहाँ पे बता रखे किसके लिए कितनी सीट रिजर्व्ड है। अब मैं आगे चल के आगे बताता हूँ। पहले पेपर पैटर्न की बात कर लूँ मैं। HUQP80 वाला आपका फॉलो होगा। अब ये है कौन सा, यहाँ पे अगर आप देखो ये वाला पैटर्न HUQP01 से लेके P26 तक, ये वाला पेपर पैटर्न 2A वाला फॉलो होगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, आपके 100 MCQ क्वेश्चन आएंगे CUT PG के अंदर, जिसमें 25 क्वेश्चन जो होंगे आपके लैंग्वेज से होंगे, ये चीज़ ध्यान रखो। हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन होगी, वर्बल एबिलिटी से क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस और मैथमेटिकल से होंगे क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वांटिटी एबिलिटी और एनालिटिकल स्किल से आपके 25 क्वेश्चंस होंगे। अब यहाँ पे 75 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होंगे। पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे कौन सी होती है, जो UG लेवल पर पढ़ाई जाती है। अभी सिलेबस आया नहीं, जैसे सिलेबस आएगा 2023 का मैं आपको अपडेट कर दूँगा। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ सीट्स कितनी है। सीट्स में यहाँ कन्फ्यूज़न आपको कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रही है, आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ मैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, कैटेगरी 1A 1B यानी कैटेगरी 1 के लिए और कैटेगरी 2 के लिए स्पेशली इन्होंने अलग से सीट बांट रखी है। देखो, अगर आपने ड्यू से कर रखी है या ड्यू के बाहर से कर रखी है तो ये वाली कैटेगरी है आपकी कैटेगरी 1, और अगर आपने ड्यू से कर रखी है तो कैटेगरी 2 आपकी फॉलो होगी। यानी जो है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस अगर नॉर्थ कैंपस से करनी है तो यहाँ पे अगर आप दूसरे कॉलेज से हो, ड्यू से पास आउट नहीं हो, कहीं और से पॉलिटिकल साइंस करी है, तो आपके लिए 38 सीटें हैं, 38 सीट। SC के लिए 13, ST के लिए 7, OBC के लिए 24 और यहाँ पे 10 सीटें EWS के लिए। कैटेगरी 2 उनके लिए है, फॉर एग्जांपल आपने BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस ड्यू से करी है या ड्यू के किसी भी कॉलेज से, तो अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पे 37 सीटें, 37 सीटें हैं आप लोगों के लिए। एक सीट यहाँ पे ज़्यादा है कम है इस तरीके से है। साउथ कैंपस में 25 सीटें नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अगर आपने ड्यू से पॉलिटिकल साइंस करी है तो आपके लिए 26 सीटें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सीट मैट्रिक्स इन्होंने दे रखा है 2023 का। और आप आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। MCQ क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टा ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।